हेलो गाइस, वेलकम टू क्रित द ट्रेडर। मेरे 1.5 लाख रुपए चले गए, मतलब बर्बाद हो गए पूरे। किस वजह से? एक फ्रॉड प्रॉप फर्म की वजह से। और इस फ्रॉड प्रॉप फर्म का नाम है, फ्रॉड ही बुलाना चाहिए इसे। इस फ्रॉड प्रॉप फर्म का नाम है टाइगर फंडेड। गूगल पर सर्च करोगे मिल जाएगी, और सर्च करना भी मत, इससे जितना हो सके दूर ही रहना। ये मैंने सबको अवेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। हर मिडिल क्लास ट्रेडर, हर बिगनर ट्रेडर का एक ही सपना होता है कि उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। ज़्यादा कैपिटल ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करता है। अपना कैपिटल का 10%, 20%, 50%, कई बार तो 100% पूरा कैपिटल ही एक ट्रेड पर दाव लगा देता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और ट्रेडिंग मार्केट जो है इतना ज़्यादा बूम कर रही थी, इस वजह से कुछ लोगों ने प्रॉप फर्म नाम की एक कंपनीज़ बनाई, बहुत सारी कंपनीज़ बनाई। आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉप फर्म्स जो है ऑपरेट कर रही हैं मार्केट में। तो सिर्फ इसी मॉडल की वजह से आई, ताकि किसी भी ट्रेडर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टार्टिंग में प्रॉप फर्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही थी ट्रेडर्स के लिए, लेकिन धीरे 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 कुछ प्रॉप फर्म्स इसमें से ऐसी भी आई जो एकदम कम्प्लीटली फ्रॉड थी, कम्प्लीटली स्कैम थी। आप अकाउंट परचेज़ करो, चैलेंज पास करो, उसके बाद जब पे आउट का टाइम आए, इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चैलेंज पास करो, फंडेड अकाउंट मिलेगा फिर आपको। फिर चैलेंज और रूल्स के हिसाब से इनके फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट बनाओ, और जब पे आउट की बारी आए, वो पे आउट भी एक जल्दी से नहीं देते लोग, वेट कराते हैं ताकि आप और ट्रेड करो और आपका लॉस हो जाए। और बनाने के चक्कर में, आपको लालच बनाने के चक्कर में लालच दिया जाता है कि और बना लो, और उस वजह से जब आप ट्रेड करो तो आपका लॉस हो जाए। लेकिन कुछ ट्रेडर्स डिसिप्लिन दिखाकर वेट करते हैं, प्रॉफिट बनाते फंडेड अकाउंट में, अपने पे आउट वाले दिन वेट कर रहे होते हैं। और जब वो इतना बड़ा दिन होता है उनके पे आउट रिक्वेस्ट करने का, वो पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं, और 1 या 2 दिन बाद ही जब पे आउट उनका आना होता है तो फर्म ये कहकर रिजेक्ट कर देती है पे आउट को कि आपने को हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से कंप्लाई नहीं किया था, इसलिए हम आपके सारा पे आउट डिक्लाइन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया टाइगर फंडेड ने भी, और भी बहुत सारी ऐसा फर्म्स करती हैं। लेकिन आज सिर्फ हम बात करेंगे टाइगर फंडेड के बारे में। 3 बार इन्होंने मेरा पे आउट रिजेक्ट किया, 3 बार। पहली बार मैं शायद रूल्स में कुछ गलती कर सकता हूँ, दूसरी बार मैं शायद रूल्स में कुछ गलती, लेकिन 3 बार। हालांकि मैंने जितने सारे इनके रूल्स पढ़े थे, तीनों बार में से एक भी बार में मैंने कोई रूल में गलती नहीं करी थी इनके पढ़ने में, इनके रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड किया। लेकिन आफ्टर ऑल मैं इनके लिए एक लायबिलिटी था। इनको समझ में आ गया था कि ये बहुत ही ऐसा ट्रेडर जो पैसे बनाता ही रहेगा, और नहीं, इसको पे आउट नहीं देना। और एक्चुअली मुझे ही नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, किसी को भी आज तक इन्होंने एक भी पे आउट नहीं दिया। लाइक लिटरली एक पे आउट तक नहीं दिया इन्होंने किसी एक ट्रेडर को भी, जो भी इनका चैलेंज पास करके प्रॉफिट लिया है जिस भी इनके फंडेड अकाउंट से। और इसी चीज़ का प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने कैसे मेरा 3 बार पे आउट डिक्लाइन किया है। लास्ट टाइम 2025 की बात है, 2025 की बात है, मैंने इनका अकाउंट परचेज़ किया $50,000 का। मैंने फेल कर दिया वो चैलेंज, ठीक है, मैं पास नहीं कर पाया। दूसरी बार लिया मैंने इनका अकाउंट, नहीं पास कर पाया। तीसरी बार लिया, नहीं पास कर पाया। चौथी बार लिया, पास कर लिया, लेकिन फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट नहीं बना पाया। पांचवी बार मैंने इनका $100,000 का अकाउंट लिया, प्रॉफिट बनाया $4,500 का। मेरे जो पिछले $50,000 के सारे अकाउंट की फ़ीस थी, उसमें वो भी रिकवर हो रही थी और मेरा प्रॉफिट भी आ रहा था। 1 महीने बाद का वेटिंग टाइम था कि आप 1 महीने तक फंडेड अकाउंट के लिए वेट करो और आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जैसा पे आउट में ज़्यादातर फर्म्स करती है। 21 दिन का, 1 महीने का होता है इनका पे आउट डिक्लाइन। ठीक 8 से 10 महीने बाद इन्होंने मेरा ये कहकर अकाउंट, फंडेड अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया कि एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल हम आपका फंडेड अकाउंट रीएक्टिवेट कर रहे हैं। जनवरी में मैंने दोबारा पे आउट बनाया, डिक्लाइन कर दिया। फिर कुछ रूल लगाकर मैंने सोचा शायद मेरी ही कुछ गलती होगी, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर तीसरी बार भी इन्होंने कर दिया मेरा, तो मैं समझ जाऊंगा ये स्कैम ही प्रॉप फॉर्म है।
ठीक है, तीसरी बार भी इन्होंने मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया। हर बार इन्होंने मेरा पे आउट रिजेक्ट किया है। पता है इस फर्म में लोग अकाउंट खरीद क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दिखाते ही ऐसा है अपनी फर्म को, क्योंकि ये इतने इम्प्रेसिव रूल्स, इतने इम्प्रेसिव ऑफर्स दिखाते हैं कि कोई भी जाकर अकाउंट ले लेता है। इतने सस्ते प्राइजेस दिखाते हैं। एज अ प्रूफ कि इन्होंने मेरा पे आउट डिक्लाइन किया है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, यहीं पर लगा दूंगा प्रूफ। ये देखो, मैं आपको मेल दिखाता हूँ। 3 बार इन्होंने डिक्लाइन किया मेरा। जब भी इनके डिस्कॉर्ड सर्वर से पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं सीधा मेल पे डायरेक्ट करो, मेल करो। मेल करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आता। मैंने इतनी सारी मेल करी हुई है, ये रही, इतनी सारी मेल की हुई है, बहुत सारी मेल की हुई है। ये देखो, मैं सारा स्क्रीन पे लगा दूंगा, सारे प्रूफ, सारे मेल्स, सारा डिक्लाइनिंग का। इन्होंने जो डिक्लाइन की मेल भेजी मुझे 3 बार, उसका भी दिखा दूंगा कितने का मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था। और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने डिस्कॉर्ड पर एक और बंदे से बात करी थी जिन्होंने इनका अकाउंट खरीदा था, उसका भी सेम ऐसे ही पे आउट डिक्लाइन किया। और 3-4 बंदों की से और भी बात करी थी मैंने, सबका पे आउट डिक्लाइन किया। अब आ जाते हैं इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जो ये पे आउट प्रूफ्स रोज रोज इतने सारे डालते हैं, वो क्या है? वो सब इन्हीं के टीम मेंबर्स हैं, या तो बॉट्स हैं या इन्हीं के टीम मेंबर्स हैं। अपने डिस्कॉर्ड चैट पे भी इन्हीं की टीम के बंदे वही मैसेज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि वो डिस्कॉर्ड पे जो चैट हो रही होती है उससे अलग ही कुछ मैसेज कर रहे होते हैं, मार्केट सेंटीमेंट को लेकर या कुछ लेकर। इनका कोई अता पता नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं होता। इस फर्म से दूर रहो, एक भी रुपया मत लगाना, इस फर्म को सर्च भी मत करो। एंड हाँ, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो चुका है इस फर्म के थ्रू, आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड से अपने डेबिट कार्ड से लिया है, फटाफट बैंक में कॉल करो और चार्ज बैक के लिए डिस्प्यूट रेज करो कि फ्रॉड फर्म है। दूसरा, ये फर्म दुबई बेस दिखाती है। अब मुझे पता नहीं है दुबई बेस है भी या झूठ लिखा हुआ है। दुबई कंज्यूमर राइट्स में फटाफट इनके लिए अगेंस्ट कंप्लेन करो और इनको मेल लिख दो कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करी है, या मेरा रिफंड दो या मेरा पे आउट दो। एंड तीसरा काम, गूगल में जाओ और इनको रिपोर्ट करो, इनकी वेबसाइट ही हटानी है, मास रिपोर्ट करो इनको। ये लोग बचने नहीं चाहिए आसानी से। ये एक स्कैम प्रॉप फर्म है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी स्कैम प्रॉप फर्म चल रही है मार्केट में। हर एक के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम उन स्कैम प्रॉप फर्म में एक भी उनकी तरफ देखो भी ना, सीधा उनकी वेबसाइट सर्च करो तो रिपोर्ट करने के लिए ही करो। और मैं सारा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबके प्रूफ्स लगा दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे ही बोल रहा हूँ, या किसी की बात सुनी हो के, या किसी की बात पढ़ के, किसी का कमेंट सेशन पढ़ के मैं आ गया हूँ किसी को फर्म को बदनाम कर रहा हूँ। नहीं, जो प्रॉपर लेजिटिमेट स्कैम है, पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं प्रॉपर, वही बताऊंगा मैं। उन सब फर्म्स का एक एक करके वीडियो बनाऊंगा सबके बारे में। इतने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तो फ़ायदा हो, किसी को तो फ़ायदा हो। मुझे तो कुछ हुआ नहीं इन फर्म्स के साथ काम करके फ़ायदा। कम से कम मेरा जितना नुकसान किसी और को तो ना हो। प्लीज़, ये टाइगर फंडेड के से दूर रहना बिल्कुल। दिस इज़ अ टोटल स्कैम। थैंक यू सो मच।